आज मैं प्रेम के विषय में, पहले ही मैं बोली थी कि मैं प्रेम के विषय में, ईश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रतिकृत कितना है और हमें ईश्वर जो प्रेम सिखाए हैं उससे हमें क्या करना है। वो प्रेम जो प्रभु एक प्रेम है, तो वो जो हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु हमसे भी प्रेम चाहते हैं, तो वही प्रेम के बारे में मैं आज बोलना चाहती हूँ। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना 3 का 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। आमीन, हालेलुया। ये वचन में हम देखते हैं कि ईश्वर संसार को इतना प्यार किया। हम जानते हैं प्रभु प्रेम है और वो संसार को इतना प्रेम करते हैं, हम सभी को वो इतना प्रेम करते हैं। हम उत्पत्ति से ही देखते हैं कि वो उत्पत्ति में देखते हैं 1 का 26-27 में कि हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाए। वो हम सभी को अपने जैसा, अपने समंत, अपने स्वरूप में हम सबों को बनाए हैं। और वो चाहते हैं कि हमसे वो प्यार करते हैं और वो प्रेमी पिता है, महान जीवित पिता परमेश्वर वो प्रेमी है। और हम देखते हैं कि वो प्रेम का चिन्ह को हम देखते हैं, वो हम सबों को अपने समानता में बनाए, अपने जैसे बनाए और अपने लिए ही बनाए हैं, अपने महिमा। हम जो प्रभु हमको सुंदर शरीर प्रदान किए हैं, इनके द्वारा हम उनका महिमा करें। तो ये जो प्रेम हम इस समय में क्रूस के बारे में और लेंट के समय में अभी हम क्रूस के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम वो क्रूस को देखते हैं। क्रूस में प्रभु कैसे हमारे लिए और हमारे जो पाप था, बंधन था, उसको तोड़ने के लिए वो क्रूस के काट में वो अपन जान को जो मूल्यवान है उनको वो अर्पित कर देते हैं। और वही अब्बा पिता जो हमें कितना प्रेम करते हैं, उसी को प्रकट करते हैं कि प्रभु कितना दयालु है, कितना वो सहनशील है, उसको समझाते हैं। और हम देखते हैं क्रूस में अपना जीवन, जो कीमती प्राण को हमारे लिए, हमारा कुछ भी अच्छा काम नहीं था, कि कुछ भी हमारा ऐसे भला काम नहीं था कि वो प्राण दे, लेकिन हम पापी ही थे और प्रभु ने हमारे लिए अपने जान को अर्पित कर दिए। हालेलुया, ईश्वर की महिमा। और हम देखते हैं कि प्रभु कितना प्रेमी है। और 9 फल में से हम देखते हैं सबसे जो महान जो है वो प्रेम है। हालेलुया। हम गलाती 5 का 23 और 24 में हम देखते हैं कि प्रेम जो है उसमें पवित्र आत्मा का 9 फल को बताए हैं। 9 फल में से प्रेम एक फल है जो ईश्वर का वरदान है। और उसको हम देखते हैं यीशु मसीह में कि वो इतना प्रेमी थे कि हमारे पापों के लिए वो कितना सहे। वो जब हम क्रूस के रास्ता में, कलवारी के रास्ता में लेके उनको जा रहे थे, तो हम उनको देखते हैं कि उनके ऊपर इतना सहने का शक्ति है। वो हमारे लिए चुप से कुछ भी नहीं बोले और वो मार खाते हुए उनको कितना तिरस्कार किया गया हमारे लिए। और वो मार खाते हुए, उनके ऊपर थूकते हुए, उनका परिहास करते हुए उनको लेके जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। और वो अपने क्रूस के काट में वो हमारे लिए प्राण दे देते हैं। और हम देखते हैं क्रूस जो एक ऐसे चिन्ह है जो प्रेम का प्रतीक है। जब हमें कोई कुछ थोड़ा सा बोल देने से हमें कितना, हम अपने आप को दुखी हो जाते हैं और अपने आप को हम नीच समझते हैं, लेकिन प्रभु को उतना सारा कष्ट मिला, दुख मिला। तो हमें प्रिय बहनों, हमें वो क्रूस को देखना होगा। और हम जब क्रूस को देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा कि हम कौन है। जो प्रभु तो हमारे लिए इतना दुख कष्ट सहे और हमें थोड़ा सा कुछ बोल देने से हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कितना दुख कष्ट सहे और वो कितना प्रेमी है। और आत्मा का फल में से देखते हैं प्रेम, आनंद, शांति, जो मिलनसारी, दयालु, संयम, ये सब देखते हैं। सब प्रभु, सब ईश्वर सब कुछ सहे, वो खुशी से, वो नहीं मना नहीं किए कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन बोले कि प्रभु मेरा इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। और वो देखते हैं कि प्रार्थना करते हुए हम सबों को पापों के लिए वो अपना प्राण को दे देते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं 1 कुरिन्थी
पहला कुरिन्थी का 13 में हम देखेंगे प्रेम के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि प्रेम के मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियालिया झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म करने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम जितना बड़े भी इंसान हो, भविष्यवाणी करते हो या कुछ मतलब कि सब कुछ हम जानते हो, सर्वज्ञानी हो, लेकिन अगर हमारे में प्रेम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं सबको प्रेम चाहिए, सब प्रेम पाने के लिए तो चाहते हैं लेकिन प्रेम करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग सब प्रेम देखते हैं, संसार में भी सब कोई प्रेम के भूखे हैं, सबको प्रेम चाहिए लेकिन वो प्रेम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन लोग और मसीह को जानने वाले लोग, हमें प्रभु से हमसे जो प्रेम जो वरदान मिला है वो भी प्रेम से, और वचन भी हमें कहता है कि अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम को देख के मुझे जानेंगे, और मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया है तुम भी वैसे ही प्रेम करो। हालेलुया। और देखते हैं सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन हमारे पास अगर प्रेम नहीं होगा, हमारे पास संपत्ति होगा, हम एक अच्छे टीचर होंगे, अच्छा से अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन हम अगर प्रेम से नहीं कर रहे हैं, प्रेम से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भले पढ़ेंगे लेकिन सब चिड़चिड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें प्रभु से सीखना है, उनका क्रूस को देख के कि प्रभु कितना प्रेमी है और कितना महान है, वो हमें कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, न घमंड करता है, न प्रेम अशुभ व्यवहार करता है। अगर हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में इतना शक्ति है, सहनशीलता। वो प्रेम, अगर हम किसी को प्रेम नहीं करेंगे तो हम नहीं सह पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने भी बोले हैं, तुम अपने सबसे पहले तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, आत्मा से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, और अपने समान। और प्रभु बोलते हैं कि मैं जैसे तुम लोग को प्यार किया हूँ वैसे तुम लोग भी समान प्यार करो। हालेलुया। तो वैसे ही अगर हम प्रेम करेंगे तो हमें सहनशील सहेंगे। अगर हम में प्रेम ही नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे को हम सह नहीं पाते हैं। किसी का कोई हम देखते हैं पति ग्रंथ में कि अगर के दो बेटे जो काइन और हाबिल थे, काइन अपना छोटा भाई का उसका अच्छा को देख के वो सह नहीं पाया और उसको हत्या कर देता है। और हम देखते हैं अगर हमारे में प्रेम नहीं रहेगा और जो प्रभु का जो प्रेम है वो अगर हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम किसी को नहीं सह पाएंगे, किसी को हम दया भी नहीं दिखा पाएंगे और सब समय ईर्ष्या करेंगे, डींग मारेंगे। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो मैं किया हूँ और मेरे द्वारा ये सब हो पा रहा है, घमंड करेंगे। लेकिन ईश्वर का प्रेम अगर हमारे संग में, हमारे साथ है तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। और पवित्र आत्मा का फल में भी जो परोपकार करना, दूसरों का वचन में, पूरा वचन का सार को हम जब देखते हैं, संहिता हमें प्रेम के बारे में ही सिखाते हैं। सबों को प्रेम से रहना है, प्रेम देना है, और वही मूल सार है। और जो पुराना नियम में 10 नियम जो दिए थे उसमें से भी प्रभु सारांश 2 ही नियम बताए कि अपने प्रभु ईश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। जैसे क्रूस में हम देखते हैं एक लाइन वर्टिकल रहता है और एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है। तो प्रभु और ईश्वर, जो ईश्वर है पिता और पुत्र, और ये जो साइड में जो वर्टिकल है वो मनुष्य से प्रभु से मेल कराने का, वो क्रूस को हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह ने हमें मेल कराए, प्रेम से कैसे हमें से दिखाए कि प्रभु कितना प्रेमी है, वो हमें कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। और हमें वचन में भी हम देखते हैं उड़ाव पुत्र को
कि उसके छोटा बेटा वो अपना सारा संपत्ति को मांग के वो कहीं पर चला जाता है और वो अपने हिसाब से वो मनमानी जीवन जी के अपना सारा संपत्ति को वो खत्म कर देता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो वही प्रभु हमें बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कि प्रभु हमारे अब्बा पिता कितना प्रेमी है, कितना दयालु है। और वही उदाहरण देते हैं कि वो बेटा पाप करके दोष करके यहाँ हम बचपन में पढ़ते हैं कि कितना सारा पैसा था, कितना ऐसे किया, यहाँ वहाँ सारा पैसा को वो वेस्ट कर दिया। और हम भी देखते हैं जब हमारे पास पैसा रहता है, शक्ति रहता है तो सब हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं रहता है तो हमें सब कुछ छोड़ देते हैं। और जब वो घर वापस चला जाता है तो उसके पापा पहले से ही, वो वचन में हम देखते हैं, पहले से ही वो बैठ के उसका बेटा को राह देखते रहता है कि कब मेरे बेटा मेरे पास वापस आएगा। वैसे ही प्यारे बहनों, आज हमारे पिता भी हमें चाहते हैं कि हम कब उनके पास वापस जाएं। हमको प्रभु जो फ्रीडम दे दिए हैं, स्वतंत्रता दे दिए हैं, उनको हम मिसयूज जैसे कर रहे हैं। लेकिन प्रभु हमको चाहते तो कठपुतली जैसे भी बनाते और वो एक वचन कहते जैसे बोलते वैसे हम करते, लेकिन नहीं, प्रभु हमारा प्रेमी है और हमें स्वतंत्रता दिए हैं, बोलने की स्वतंत्रता, हमारे हाथ पैर सुंदर दिए हैं, सब कुछ करने के हमें स्वतंत्रता दिए हैं। लेकिन वो जो स्वतंत्रता दिए हैं, लेकिन उसमें भी जो नियम दिए हैं उसको हम भंग करते हैं। वैसे ही उनका बेटा वो जो पिता दिया हुआ स्वतंत्रता को वो मिस यूज किया, वो अच्छा से इस्तेमाल नहीं किया वो दिए हुआ पैसा को। और वो जब घर वापस आता है, उसके पापा बैठे रहते हैं, उसके पिताजी, और दूर से ही देखते हैं कि उनके बेटा आ रहा है और वो घर भी नहीं पहुंचे रहता है और ये दौड़ के जाके अपने पिता अपने बेटा को जाके गले लगाते हैं। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं बेटा कितना दिन से नहाया नहीं होगा और वो दर दर भटकता है, वो सुअरों के झुंड में रहता था और उसको जब पिता का याद आता है और वो अपने तंगी हालात में वो कुछ नहीं कर पाता है तो वो अपने घर वापस जाता है तो वो अपने पिता वो सबको नहीं देखते हैं और उनको दौड़ के जाके गले लगा लेते हैं। प्यारे बहने, ऐसे ही हमारे पिता प्रेमी है, हमें बहुत प्रेम करते हैं। और वैसे ही हम भी जो गंदगी में थे, हम कितना पाप किए थे, असंख्य पाप, लेकिन वो हमारे पापों को नहीं देखे, वो उनके बेटा को चूमते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं वो बेटा को वचन बताता है कि उनको चुंबन करते हैं और चूमते ही रहते हैं और वो कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो तो अपना जो पैदा किया बेटा ही था, लेकिन हमारा पिता तो हमें रचने वाला, हमें सृष्टि करने वाले हमारे पिता है, वो कितना प्रेमी होंगे। वही बताता है कि हम पढ़ते हैं वचन में कि वो घर लेके उनको नहलाते हैं और नया कपड़ा उनके लिए और उनके लिए अंगूठी पहनाते हैं और मोटा बछड़ा, जैसे तैसे नहीं, मोटा सुंदर बछड़ा को मारते हैं और वहाँ भोजी करते हैं। हालेलुया। हमारे पिता भी हमें जो खो गए थे उनको वो ढूंढने के लिए आते हैं और हमारे लिए वैसे ही अपने पिता को बताते हैं कि वो कितना प्रेमी है। और हम भी पापी थे, हम देखते हैं कि सुसमाचार में पापी लोग को प्रभु गले लगाते थे। जकरिया जो था उनके घर जाके उनके साथ खाते पीते थे। पापी मिस्त्री भी आके जहाँ सिमोन के घर में प्रभु भोजन कर रहे थे, आके उनको पैर को चूमने लगी और अपने पाप के लिए वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी। तो सिमोन ने देखा और सोचा अगर ये आदमी सच में ईसा मसीह रहते तो जानते कि ये जो उनका पैर को छू रही है और चूम रही है, आंसू बहा रही है, वो किस प्रकार की नारी है। लेकिन प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक प्रश्न करता हूँ, एक आदमी का 500 का ऋण रहेगा, एक आदमी का 50 का, तो कौन दोनों का माफ हो जाएगा, तो कौन तुमको ज्यादा प्यार दिखाएगा। तो वो सिमोन बोलता है जिसका 500 रहेगा। आज इसका यही हाल है और प्रभु उनको भी क्षमा कर देते हैं। कितना प्रेमी ईश्वर है, उतना प्रेमी प्रभु को हम पाए हैं। हालेलुया। वो कितना प्रेम करते हैं हमें। और वो गिरसा का दूध का उनको भी देखते हैं। वो प्रभु झंझावत होता है और झड़ तूफान होते हुए भी वो समुद्र पार करके, वो झील पार करके वो उस पार जाते हैं अपने शिष्यों को लेके, सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए। हालेलुया। एक ही इंसान को बचाने के लिए, क्योंकि वो किसी को खोना नहीं चाहते हैं।
एक इंसान के लिए वो झील को पार करके उस पार जाते हैं, और गिरेशन जब पहुंचते हैं, अब दूत जो लगा रहता है, दुष्ट आत्मा लगा रहता है, और वो लोग भी उनको पहचान देते हैं। तो प्रभु के दृष्टि में हम कितना मूल्यवान है। हालेलुया। और हमें ईसायास में भी हम पढ़ते हैं कि वो वचन कहता है, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। प्यारी बहनों, हम अनेक समय में सोचते हैं कि कोई हमें नहीं जानते हैं, और हम तो ऐसे ही हैं सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि उनके लिए हम कितना वैल्यू है, और हम उनके लिए हम कितना महत्व रखते हैं। वो एक इंसान को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हम इंसानों के लिए, सारा जगत के लिए वो अपना प्राण को दे देते हैं, अपने जान को। एक बार हमें सिस्टर बता रहे थे, दमनजोड़ी में थे, तो एक जिंदा इंसान का कीमत है 6 करोड़ 70 लाख, और एक मुर्दा इंसान का कीमत है 6 रुपीज 40 पैसे। हम सोचे उस समय में कि सच में प्रभु हम लोग को जो बनाए हैं अंग प्रत्यंग को, हम सोचते हैं कि एक मनुष्य को देख के ऐसे ही जज कर देते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु इसे नहीं करते हैं। और उस दिन जब बता रहे थे, दूसरा राजाओं का ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे, हिजिया का लड़का जो था वो बहुत पाप किया, लेकिन जिस समय में मानसे था उसका नाम, वो पाप किया, लेकिन वो बंदी होके नबूकदनेस्सर के द्वारा जब बंदी होके चला गया तो पश्चाताप किया, और प्रभु उनको माफ किए और उसको भुला दिए। उस समय जब बता रहे थे सिस्टर की, मनुष्य कभी ना कभी समय आने पर बदला ले लेते हैं, और सोचते हैं कि उस समय मेरे साथ तो ऐसे व्यवहार किया था, अभी उचित समय है, इस समय में मैं बदला लेता हूँ। हमारे प्रभु ऐसे नहीं है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, और वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारा पाप को याद भी नहीं करता हूँ। वो उत्साह की तरह जो फोग रहता है उससे तरह उड़ जाता है, एक बार उड़ जाने के बाद, सूरज आने के बाद वो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही मैं तुम्हारा पाप को भूल जाता हूँ। हालेलुया। वैसे ही हमारे प्रभु हमें प्रेम करते हैं। और देखते हैं हम वचन में देखते हैं, प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह 1:5 में कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। आमीन। इसमें हम देखते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु हमें जानते हैं। और एक वचन भी कहते हैं कि हमने नहीं, बल्कि पहला यूहन्ना 4:10 में, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि हमने नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें पहले प्रेम किया। हम एक मामी है, और हम जानते हैं कि जब हमारे गर्भ में बच्चा आता है तो बच्चा पहले हमको प्रेम नहीं करता है, हम पहले उससे प्रेम करते हैं। वैसे ही प्रभु को हमने नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें पहले प्रेम किया। और जैसे दाऊद वहां पर देखते हैं, भजन संहिता में 139 बोलते हैं, मेरे उठना बैठना चलना आप जानते हैं, मैं उषा के पंख पर चल जाऊं, समुद्र के उस पार चल जाऊं, तभी आप मुझे जानते हैं। कितना महान है हमारे पिता परमेश्वर। वो कहते हैं, मैं माता के गर्भ में जब गढ़ा जा रहा था और मेरे हड्डियों को बढ़ते हुए आपने देखा है। वो सच में दाऊद प्रभु का वो प्रेम को, ईश्वर का वो प्रेम को, वो सच में वो जीता जगता वो महसूस करता था। और वैसे ही प्यारे बहनों, आज हमें भी वैसे ही प्रभु किस उद्देश्य से हमें ये शरीर दिए हैं, वो बहुत अच्छा से दाऊद राजा जानते थे। मैं माता के गर्भ में मेरे हड्डियों को आपने देखा है। वो और हम कहाँ छुपेंगे, कहाँ लुकेंगे। हम सोचते हैं कि हमको प्रभु नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम लोग पाप करते हैं, किसी के विरुद्ध मन ही मन हम प्लानिंग करते हैं, या मन ही मन हम किसी को प्रकट कर देंगे तो वो शायद जान के सोच लेंगे कि ऐसे ऐसा कर रहा है, लेकिन हम मन ही मन करते हैं, उसको भी हमारा प्रभु देखते हैं। हालेलुया। तो वो दाऊद कितना सुंदर रीति से कहते हैं कि मेरे माता के गर्भ में ही आपने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा है। हमारे प्रभु जो हम माता के गर्भ में, हम सोचेंगे एक बालक अंधेरा जो पेट के अंदर में प्रभु कैसे रचना करते हैं, कैसे उनका अद्भुत सृष्टि है। वहाँ
हम लोग को बढ़ाते हैं और वहीं से मैंने तुमको चुन लिया है बोलते हैं। हालेलुया। तो कितना हमारे प्रेमी पिता है, वहीं से हमको चुनते हैं, वहीं से हमको प्रेम करते हैं। और हम देखते हैं वो बालक अंधेरा गर्भ में जो बढ़ता है 9 महीना, उसके बाद इस धरती संसार में आता है। ईश्वर की महिमा हो। और कितना प्यारा जब ये सुंदर शरीर प्रभु ने हमें दिए हैं। और हम देखते हैं साइंस कितना भी चेष्टा करता है शरीर को देखने के लिए, वो एक्सरे के द्वारा, अनेक प्रकार के मशीन के द्वारा, लेकिन ये जो प्रभु सृष्टि किए हैं, हम बाहर से तो इंसान को देख देते हैं हाथ पैर को, लेकिन अदृश्य में हम देखते हैं साइंस जो भी आंख को भी हम देखते हैं, सुधर एक आंख ही है हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके अंदर कितना सिरा प्रोसिरा, कितना प्रकार का उसमें भर के रखे हैं। वो तो प्रभु जो हमारा सृष्टि करता है वो हमें कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमें खोना नहीं चाहते हैं। और बोलते हैं कि यिर्मयाह के ग्रंथ में कि तुम्हारे मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। हमारे मृत्यु से, हमारे पतन से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वे हमारे अब्बा है। हम भी हमारे बच्चों को पतन से या उनका कुछ हो जाए तो जैसे हमें बुरा लगता है, दुख लगता है, वैसे ही हमारे प्रभु को हम अगर गलत रास्ता में जाते हैं तो उनको बुरा लगता है, दुख लगता है। तो प्यारे बहनों, इस समय में सुंदर समय जो प्रभु हमको दिए हैं और उनका प्रेम को बारे में जानने के लिए अगर हम प्रेम करेंगे तो हम में सहन शक्ति होगा। प्रभु से अगर हम प्रेम करेंगे तो हम में सहन शक्ति, सहने की, हम क्यों एक दूसरे को गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में सहने की शक्ति नहीं है। हम प्रभु के उस क्रूस को देखेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे प्रभु सहे। वो कुछ नहीं बोले, वो नीरव होके, मौन होके वो सहते गए। हमें मौन रहना है। कभी कभी हम कभी कभी बहुत बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं, लेकिन प्रभु मौन रहने के लिए भी कहते हैं। और हमें मौन रह के उनका प्रेम को हमें मनन चिंतन करना है कि प्रभु कितना महान, वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी अगर वो शब्द, एक शब्द कह देते तो सब कुछ उलट पलट हो जाता, लेकिन वो मौन रहे क्योंकि हमारे प्रेम के लिए ही। और वो आज्ञाकारी भी हमको सिखाते हैं कि कैसे पिता को आज्ञा को वो पालन किए। और वो जब क्रूस में जाने से पहले, गेत्सेमानी बेरे से पकड़ने से पहले वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा हो, पूरी हो बोलते हैं। अगर हो सके तो ये प्याला हटा दीजिए बोलते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। और वो इच्छा को पूरी होने देते हैं। कितना महान ईश्वर को हम पाए हैं जो इतना प्रेमी है, कितना दयालु है। और बच्चा हम देखेंगे यूहन्ना में पहला यूहन्ना 4:8 में देखेंगे, जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है। हमें बोल रहे हैं जो प्रेम करते हैं, जो प्यार करता है वो ईश्वर का संतान है। तो यहाँ हम सोचेंगे हम किसकी संतान है। अगर हमें प्रेम नहीं है और अगर हम प्रेम नहीं करते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, हिंसका होते हैं, डाह करते हैं, और तो हम किसकी संतान है। यहाँ हम अपने आप को देखेंगे। और ईश्वर को जानता है, जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम है। हमारा ईश्वर प्रेम है। अगर हम ईश्वर को जान रहे हैं तो हमें प्रेम करेंगे, और क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और हमारे प्रेमी ईश्वर है। और अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। ईश्वर की महिमा हो। अगर हम लोग प्रेम करते हैं तो ईश्वर को जानते हैं, अगर प्रेम नहीं करते हैं तो ईश्वर को नहीं जानते हैं। एक प्रेम में इतना शक्ति है, किसी को बदलने का शक्ति। हम ईश्वर को ही देखते हैं कि कितना वो पापी लोग को उनके पास आने से वो मना नहीं करते थे, लेकिन दूसरा लोग देख के उनको घृणा करते थे, ये तो पापी है। लेकिन वो उनके घर जाते थे, उनसे बैठते थे, खाते थे, पीते थे और उनका मन बदल जाता था, वही प्रेम से ही। आज हमें भी ईश्वर से, यीशु मसीह से सीखना है कि जो लोग नहीं जानते हैं, चाहे जो लोग जानते हुए भी पाप करते हैं, उनसे हमें दूरी नहीं बनाना है, बल्कि हम में जो प्रभु का प्रेम है उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाएंगे। प्रभु जैसे उनके साथ बैठे, उनके पास आने से अगर हम में यही ईश्वर का प्रेम है और उनके साथ हम अच्छा से ईश्वर या प्रेम अपना जैसे प्रेम करेंगे तो
वो लोग भी बदल जाते हैं। हालेलुया, ईश्वर की महिमा हो। ईश्वर उनके घर गए, उनके साथ बैठे खाए और वो लोग को एहसास हुआ कि प्रभु कितना प्रेमी है और सब कुछ जानते हैं, देखते हैं और उनका मन बदल जाता है और उनका जैसे जीवन रहता है वो वैसे नहीं रहता है, वो बदल जाते हैं। वो पापिनी स्त्री भी, वो कोई भी नहीं थे, हमारी स्त्री उस समय में वो दोपहरी के समय में पानी भरने के लिए आती है ताकि मुझे कोई ना देखे, क्योंकि वो बदनाम थी और वो डर डर के जीती थी। लेकिन प्रभु जब बताए तुम अभी कि अपने पति को बुला के लाओ, तो वो बोली कि मेरा कोई पति नहीं है। प्रभु उनका जीवन का सारा खोल देते हैं और सब बता देते हैं, तो वो निर्भय हो जाती है, ईश्वर का प्रेम से भर जाती है और वो जाके जो छुप छुप के रहती थी, चिल्ला चिल्ला के सबको बताती है कि हम में जो मसीह आने वाले हैं वो मुझे मिल गए हैं। हालेलुया, और वो मिल गए हैं और सबको, वो जो बदनाम थी लेकिन वो जब ईश्वर का प्रेम में वो निर्भय हो जाती है, उनका भय सब चला जाता है और वो स्वतंत्र हो जाती है और सबको जाके बताती है। उसको देख के सब कोई प्रभु यीशु के पास दौड़ के आते हैं। हालेलुया, महान जीवित पिता परमेश्वर, आज वही प्रेमी पिता को हम लोग पाए हैं जो हमें कितना प्रेम करते हैं। और एक वचन ईसायास में भी हमें कहता है 49 का 15-16 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। बोल रहे हैं कि वचन हमें बताते हैं कि दूध मुहा बच्चे को क्या अपने माँ भुला सकती है? हम सब कोई माँ है, अपने बच्चों से हम कितना प्रेम करते हैं। और यहाँ वचन कहता है कि वो दूध पिलाने बच्चे को भी अगर वो भुला सकते हैं, अगर भुला भी दे वो लोग, तभी भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। महान पिता परमेश्वर, वो हमें हर समय कितना प्रेम करते हैं। बोल रहे हैं वो लोग भुला भी देंगे, क्योंकि मनुष्य बदलते रहता है, उसका मन कब बदल जाए, लेकिन प्रभु, मैं कभी नहीं तुम लोग को छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो भुला भी देगा तभी मैं नहीं छोड़ूंगा। महान पिता परमेश्वर, उन्हीं के लिए हम देखते हैं आदम है वो अभी पाप किए और वो बोले थे कि अगर तुम वो फल को खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन वो लोग तुरंत उसी टाइम नहीं मर गए। प्रभु कितना प्रेमी है, उनको साथ दिए कि आदम को कि तुम कठिन परिश्रम करोगे और अपने परिवार का भरण पोषण करोगे, और जो हेवा थी उसको भी बोले कि तुम प्रसव पीड़ा तुम्हारा 7 गुना बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बहुत प्रसव पीड़ा सहते हुए तुम बालक को जन्म दोगे। और सांप को भी बोले तुम पेट के बल चलोगे और मिट्टी खाओगे। और अभिषिक्त हो गए, अभिशाप हो गए वो लोग, लेकिन वो नहीं मरे। प्रभु उनको समय दिए। वैसे ही हम देखते हैं कि वो मूसा भी जब लेके आ रहे थे इस्राएलियों के, उस समय में भी वो लोग कितना प्रभु को तिरस्कार किए, कितना भुनभुनाए वो लोग, तभी भी प्रभु उनको सहे, क्योंकि प्रभु सहनशील है और इस जगत के मनुष्यों को कितना प्रेम करते, वो सहते हुए उनको लेके आए। और ये मनुष्य को जो सृष्टि किए हैं, ये सुंदर शरीर जो प्रदान किए हैं, वो अपनी महिमा के लिए, स्तुति आराधना प्रशंसा करने के लिए। तो हमें जे वो प्रभु के लिए वो लोग कितना उनको तिरस्कार किए, वो पानी के लिए, खाना के लिए, हमें यहाँ मरने के लिए लाए हो बोल के मूसा को बोले, लेकिन वो प्रभु अत्यंत सहनशील है, वो सहते हुए उनको लेके आए। और हम राजाओं का समूएल में भी उधर ग्रंथ सब में देखते हैं कि राजा लोग जब जब ईश्वर के साथ में, यहोवा के साथ में रहते थे, तब तब वो लोग विजयी होते थे। लेकिन जब उनको छोड़ देते थे, मनमना उनका जीवन हो जाता था, तो वो लोग हार जाते थे। और वो लोग प्रभु के उपस्थिति में जब रहते थे तो वो लोग जीत जाते थे। प्यारे बहनों, आज हमें भी वो प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का प्रेम, हमें एक एक जन को अपनाना है। जब भी हमें कुछ दुख हो, तकलीफ हो या संकट हो या अकेलापन महसूस हम जब करें, तो हम प्रभु का वही क्रूस को देखें। ये क्रूस में कितना शिक्षा है। उस दिन जब बहनों लोग बता रहे थे, कितना सारा शिक्षा वो क्रूस हमें सिखाती है, क्षमा करने का, प्रेम का, दया का। हम एक जन को अगर प्रेम नहीं करेंगे तो हम दया नहीं कर पाएंगे। अगर प्रेम करेंगे तो हमारे मन करेगा, ईश्वर का वो प्रेम को हम समझेंगे कि वो कितना प्रेमी है
और हमें कितना प्रेम करते हैं, उसको अगर समझेंगे, वो प्रेम का रस को जब हम चखेंगे अपने आप, कहीं पर हम सुने होंगे या पढ़े होंगे, उतने में ही हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने आप उस प्रेम को महसूस करते हैं और वो प्रेम में हम जीने लगते हैं, तो वो प्रभु का उपस्थिति हम लोग को आता है और एक शक्ति मिल जाता है कि प्रभु सच में मेरे अंदर है और मुझे देखता है। हम वो पौलुस को देखते हैं, उनको प्रभु का वो सच्चा प्रेम मिल गया था और वो बोले, अब मैं अपने में मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मेरे में प्रभु है। वैसे ही हम लोग को एक एक जन के वैसे होना है और चिंता करना है, अपने आप को देखना है, क्या आज मेरे में प्रभु है कि मैं ही हूँ। लेकिन वो पाउल वो बोले कि मैं आज जब भी मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे में प्रभु है। और उनको हम देखते हैं, पाउल को भी कितना जेल का घर में रखा गया और कितना उनको मारा गया, पीटा गया, तब भी वो जेल में स्तुति करते हैं। अगर वो प्रभु का प्रेम को अगर वो नहीं चखे होते तो वो खुशी नहीं कर पाते, स्तुति नहीं कर पाते। हालेलुया। आज भी जब स्तुति आराधना हो रहा था, उसके बाद में बहन ने बोले कि आज स्तुति आराधना करने से कितना प्रसन्न लगता है, कितना खुशी लगता है। वही प्रभु का प्रेम को हम पहचाने हैं, प्रभु का वो रस को हम चखे हैं, तभी हमको वो अच्छा लगता है, प्रभु का वो प्रेम। इसीलिए वो पाउल वो दुख में, जेल में उसको कितना मारा गया और उनको, अभी हम सोचते हैं जेल में तो ऐसे ही सिंपल अभी के लिए होगा, लेकिन उस समय में अंधेरी घर में, कोठरी में कुछ नहीं होगा शायद, पूरा अंधेरा में उसका हाथ पैर को बांध के कितना मार के उनको पशु जैसे सलूक किया होगा, लेकिन भी वो इतना आनंद मनाते हैं। वो आनंद कहाँ से आया? प्रेम से, प्रभु का प्रेम। वो देखे कि मैं कितना आदमी लोग को सताया, लेकिन प्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं। और वो पाउल के लिए, मार खाने के लिए भी, जेल जाने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। और वो जहां जहां भी जाते हैं उसको तिरस्कार ही सब कोई करते हैं, और जहां पर भी जाके सुसमाचार सुनाते हैं और वो बोलते हैं मेरा हथकड़ी मुझे वेट कर रहा है कि मैं भी जहां जाऊंगा मुझे पकड़ लेंगे, बंद कर लेंगे। लेकिन वो कास्ट सहते हुए हम उसको देखते हैं, उस स्वर का प्रेम उसमें था और सच में वो प्रेम को अनुभव किया था। अगर हम प्रेम को, ईश्वर का प्रेम अगर हमारे में नहीं रहेगा तो हम दया नहीं कर पाएंगे, क्षमा भी हम नहीं कर पाएंगे। वो लोग उतना मारे पीटे पाउल को, तब भी वो सेवा करना नहीं छोड़े, किसी को सुसमाचार बताने के लिए वो नहीं छोड़े। वैसे ही हमें, अगर हम हैं अभी तक, तो हमें दुख होगा, कोई अगर हमारे विरुद्ध में कोई बोल देंगे तो हमें बहुत दुख होगा कि मुझे ऐसे बोल दिए, बोल के हम मुरझा जाएंगे। लेकिन प्रभु का प्रेम अगर हम में रहेगा तो हम हमेशा खिलते रहेंगे और एक दूसरा को हम बांटते रहेंगे। एक बार सिस्टर ने बताए थे कि तुम्हारे पास अगर पैसा है, कुछ देने के लिए है, तो तब उनको दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई मांगेंगे, तुम्हारे पास है ये नहीं रहेगा तो कहाँ से दोगे। अगर कोई प्रेम चाहते हैं, तुम्हारे पास प्रेम होगा, वो ईश्वरीय प्रेम, तभी तुम अपने समान, ये वो संसार के जैसे नहीं कि जो मुझे दे रहे हैं उनको भी वापस मैं दे रही हूँ। नहीं, पाने की बिना इच्छा से, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है, बोल के पाउल बोलते हैं। और हम देखते हैं वो कितना सहते हैं, और वो सहनशीलता कहाँ से आता है? प्रेम से ही, ईश्वर का प्रेम। हम जब दुखी हो जाते हैं तो वही क्रूस को हमें देखना है कि हमारे लिए प्रभु कितना मार खाए, कितना सहे। उसी प्रेम को हमें अपना अपना जीवन में देखना है। हमारे इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सारा कष्ट आता है, दुख आता है, और हम कभी कभी अकेले भी हो जाते हैं। उसी समय में जब अगर ईश्वर का प्रेम हमारे साथ है, प्रेम हम में है, तो कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकता है। ईश्वर को अगर हम अच्छा तरीका से अपना लिए हैं, अच्छे तरीका से ईश्वर का प्रेम को हम समझ लिए हैं, क्योंकि ये संसार के आदमी लोग कुछ बोल देने से अगर हम ये संसार में रहेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन ईश्वर का प्रेम अगर हमारे में है तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। हमें कोई देखते हैं और बोल देते हैं कि 3 लड़की है बोल के, कोई भी वो संसार का आदमी कोई भी चिन्ह परिचय नहीं रहता है। यहाँ कलकत्ता में किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन देख के वो लोग को इतना दुख हो जाता है और वो लोग कितना मुरझा जाते हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का प्रेम जो मैं सोचती हूँ कुछ भी योग्य नहीं हूँ और क्या अच्छा काम की हूँ जो प्रभु को मैं दोष दूंगी। प्रभु तो इतना सुंदर सब कुछ हमारे लिए किए हैं, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ।
महान पिता परमेश्वर जो कुछ हमको दिए हैं उसमें हमें संतुष्ट रहते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह को भी, वो ईश्वर रहते हुए भी वो घूम घूम के यहाँ वहां पर गए। इसके लिए, प्रेम के लिए, बचाने के लिए कि कैसे मैं बचाऊं। जो अंधे थे, लंगड़े थे, लूल्हे थे, जो लोग कभी नहीं सोचे थे कि, और वो 38 साल से पड़ा था, वो भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं चलूंगा, फिर से उठ पाऊंगा, लेकिन प्रभु उनको चंगा करते हैं। उनका प्रेम, घूम घूम के उनके प्रति उनका कितना प्रेम रहता है। हालेलुया। आज हमें भी वही प्रेम को अपनाना है, प्रभु यीशु का क्रूस का प्रेम जो हमें क्षमा सिखाए हैं, वो क्षमा को एक दूसरा को दे के प्रभु का प्रेम को हमें बताना है, क्योंकि प्रभु प्रेम है। अगर तुम मुझे जानते हो, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, तो मैं जो प्रेम हूँ वही प्रेम को एक दूसरे को देने के लिए बोले हैं। वही प्रेम को हमें एक दूसरे को बांटना है। हमारे ये ग्रुप में भी हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सिस्टर मधुर सिस्टर कहाँ के हैं, हम कहाँ के, लेकिन वो प्रभु का प्रेम ही है जो हमें सहते हैं और हमें एकत्रित करते हैं। वो क्या है? निस्वार्थ प्रेम। वो कुछ शर्त नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु जैसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो प्रेमी पिता है और वो प्रेम करने के लिए हमें सिखाते हैं। और सबका, संहिता का पूरा सारांश को देखेंगे, वो प्रेम ही है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 13 का 34 और 35। तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। हमें एक दूसरे को प्यार करना है, जिस प्रकार ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, यीशु मसीह ने जिस प्रकार हमें प्रेम किया है, हमें भी एक दूसरे को वैसे ही प्रेम करना है। किसी जैसे ईश्वर अपने जैसे हमें प्रेम किए, वैसे ही हमें भी एक दूसरे को प्रेम करेंगे। इसी से वो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। हम अगर इस संसार के जैसे ही प्रेम करेंगे तो ये संसार के इंसान के जैसे ही हम रहेंगे। लेकिन हम, प्रभु बोल रहे हैं, मैंने जैसे तुमसे प्यार किया, प्रभु जैसे निस्वार्थ प्रेम किए, अनकंडीशनल लव जो हमको किए, वैसे ही हम अगर प्रेम करेंगे तो इससे ही हमको सब जानेंगे कि हम ईश्वर के शिष्य है। हालेलुया। हम देखते हैं ये सुसमाचार सुनाते हैं, पास्टर फादर हो या जो भी सुसमाचार सुनाते हैं, उनको कितना ताड़ना मिलता है, उनको कितना सताया जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम उनके ऊपर है। वो कोई भी उनको रोक नहीं सकते हैं। और सब कोई, वो सताने से और भी ज्यादा लोग जान जाते हैं कि सच में ये लोग कितना सहनशील है, कितना दयालु है, कितना क्षमा करते हैं। और वही प्रभु को, प्रेम को वो लोग जान जाते हैं। और बहुत लोग गवाही हम सुनते हैं कि हम सताते थे क्रिश्चियन लोग को, जो मसीही लोग को, लेकिन अभी मैं प्रभु को जान गया हूँ। वो लोग कैसे जाने? प्रभु का प्रेम और प्रभु का वो दया, क्षमा जो एक इंसान में प्रभु यीशु मसीह से जो मिला है, उन्हीं को देख के, उनका प्रेम को देख के वो लोग उनके साथ गलत करते हैं, तभी जाके उनको क्षमा देने का और उनके साथ बातचीत करने का, वही को देख के वो लोग परिवर्तन हो जाते हैं और गवाह देते हैं। तो ईश्वर जो प्रेम है और वही प्रेम को हमें करने के लिए बोलते हैं, तो हमें भी वो उससे ही प्रेम को करना है। हालेलुया। ईश्वर की महिमा हो। और एक वचन को हम देखेंगे, और हमें कैसे प्रेम करना है, हमें एक दूसरे को कैसे प्रेम करना है, उसके बारे हम देखेंगे। हालेलुया। ईश्वर की महिमा हो। फर्स्ट जोहन का में हम देखेंगे, फर्स्ट जोहन का हम देखेंगे, जोहन का 3 का 18 में हम देखेंगे, बच्चों हम वचन से नहीं कर्म से, मुंह से, हृदय से प्रेम करें। हालेलुया। हमें प्रभु से यहाँ सिखाते हैं, वचन हमें यहाँ कहती है कि हम वचन से नहीं कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। हम जो मुंह से बोलते हैं, मुंह में तो हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन ईश्वर हमें कर्म से प्यार करने के लिए बोलते हैं। हमारे कार्य से, हमारे काम से हम करके दिखाएंगे। ईश्वर जैसे कि बहुत प्रेमी हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा बोले, मुख से बोल दिए और हमको नबियों के द्वारा बताए, लेकिन वो कर्म करके दिखाए, अपने इकलौते पुत्र को वो दे दिए।
और अपने वचन से नहीं लेकिन कर्म से। तो हमें मुंह से नहीं कि हम आपको प्रेम करते हैं बोल के मुंह से नहीं, लेकिन हमारे कर्म के द्वारा हम अच्छे कर्म करेंगे और हमारे कर्मों को देख के सब जानेंगे कि इस पर प्रेम है। हम वचन से नहीं लेकिन हम कर्म से एक दूसरे को प्यार करेंगे और हम मुख से खाली नहीं लेकिन हृदय से अपने लिए हम जैसे चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी हम प्रेम से करेंगे, प्यार से करेंगे। तो वचन हमें यह सिखाते हैं कि एक दूसरे को हम वचन से नहीं लेकिन कर्म से प्यार करना है। हमारा उदाहरण देते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे कि आपको हम प्रेम करते हैं बोल के, लेकिन उनके विरुद्ध हम उनके पीछे अलग काम कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं हुआ। वो मुंह से भले हम कर रहे हैं लेकिन हमारा कर्म उल्टा रहता है। लेकिन प्रभु इसे पसंद नहीं करते हैं और हमें वचन से नहीं लेकिन कर्म से ही हमें प्रेम करना है। हालेलुया। और हमें वचन ये भी बताते हैं कि जो प्रेम का अर्थ को बताते हैं दूसरा यूहन्ना 1:5 में 6 में। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहे। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वो यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चले। प्रेम अगर हम कर रहे हैं तो आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा प्रभु ने, अगर हम प्रभु को प्रेम करते हैं बोलेंगे लेकिन क्या उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम प्रभु को प्यार नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं यीशु ख्रिस्त अपने पिता से प्रेम करते हैं और उनका आज्ञा को वो लास्ट तक वो आज्ञाकारी बने रहे और वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए। आज्ञाकारिता को हमें सिखाए कि वो खुद यीशु मसीह ये संसार में आए, ये धरती में आए और कैसे प्रार्थना करना है और कैसे ईश्वर से जुड़े रहना है और कैसे उनका आज्ञा को पालन करना है। वो आज्ञाकारिता हमको सिखाते हैं। वो सुबह उठते ही वो चेले लोग को छोड़ के, वो अकेले शिष्यों को छोड़ के अकेले जाके एकांत स्थान में प्रार्थना करते हैं और उससे सिखाते हैं कैसे प्रभु का आज्ञा पालन, जिसको हम प्रेम करते हैं उनके साथ हम बात करने के लिए और देर नहीं करते हैं। हम तुरंत उन्हीं को पहले फोन लगाएंगे या उन्हीं के साथ हम पहले बात करते हैं। तो प्रभु को हमें पहला स्थान देना है और उसी से हम प्रेम करते हैं तो उनका आज्ञा को पालन करेंगे। अगर हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं तो हम प्रेम नहीं करते हैं। अगर तुम प्रेम करते हो तो उनका आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया। और जो प्रभु प्रेम है वो दो जन हमको वचन में सिखाता है कि दो आदमी को, अच्छे और बुरे को मैं भाग करूंगा, दाहिना और बाएं तरफ रखूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं भूखा था और तुम लोग मुझे नहीं खिलाए, प्यासा था और तुम मुझे नहीं पिलाए, और मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाए। तो वो जो बाएं तरफ के पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको ऐसा भूखा देखा और कब आपको ऐसे देखा, और वो लोग बोलेंगे कि जो तुमने ये छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए किया वो मेरे लिए किया। प्यारे बहनों, ये वचन हमें सिखाती है कि जो हमारे जो पड़ोसी है, हमारे भाई है, बहन है, उन्हीं को अगर हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और उनके लिए कुछ कर रहे हैं भला काम, तो वो सब प्रभु के लिए है। हालेलुया। तो हमें अगर वो सब हमने अपने भाइयों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनके लिए प्रबंध कर रहे हैं रहने के लिए, या उनको जो जरूरत है, जो अत्यंत उनको जरूरत है, और तो हम किसके लिए, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं और उन्हीं को दे रहे हैं। तो प्रभु प्रसन्न होते हैं कि मैंने तंगी में था और तुमने मुझे दिया था। और हम प्रभु को स्पष्ट बता दिए हैं कि जो लोग बोलेंगे कि प्रभु हमने कभी नहीं देखा था कि आपने कब ऐसे थे, लेकिन बोलते हैं कि यही है मेरे भाई और यही है मेरे बहन, इनको भी अगर एक गिलास ठंडा पानी भी तुम लोग मेरे शिष्य हो, मेरे संतान है बोल के पिला रहे हो तो तुम भला कर रहे हो। और इससे प्रभु शिक्षा हमें मिलता है कि, और प्रभु ये भी कहते हैं अगर तुम्हारा भाई से तुम्हारा कोई सुलह नहीं है और अगर तुम वेदी के सामने चढ़ावा लेके आ रहे हो तो तुम वेदी के पीछे ही रख दो और पहले तुम जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद आके दान चढ़ाना मेरे लिए। प्यारे भाइयों बहनों, वो प्रेम जो है प्रभु जैसे हम लोग के साथ किए वैसे ही हमसे चाहते हैं प्रभु कि हम भी एक
दूसरे से प्रेम करें, अपने भाई से, अपने बहन से और अपने पड़ोसियों से। और पड़ोसियों के बारे में भी बताएं कि कौन है हमारे पड़ोसी, पूछे तो बताए कि जो नहीं भी पहचानते हैं लेकिन जो उसका सेवा शुश्रूषा किए वही है उसका पड़ोसी। तो हमें जो भी नहीं भी हम लोग पहचानते हैं, कोई रिश्ता नहीं है, तभी भी हमें उनको प्रेम करना है और उसी से हम जान जाएंगे कि हम प्रभु को जानते हैं और प्रभु हमारा प्रेम है। और वही प्रेम के लिए ही हम वो जो उड़ाव पुत्र में देखिए कि पिता कितना प्रेमी है, वही बताने के लिए यीशु ख्रिस्त क्रूस के काट में असह्य कष्ट झेलते हुए हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिए और वो चुप रहे। उससे भी हम एक मौन सीखेंगे कि हम वो कुछ नहीं बोले, मौन रहकर हमारे प्रेम के लिए वो अपना जान को दे देते हैं। और इससे जो है ना क्या में हम देखते हैं, इससे बड़ा क्या प्रेम है कि वो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण को दे दे। वो हमें मित्र बोलते हैं और हमारे लिए वो अपना प्राण को दे देते हैं। हम हमारे जो भी दोस्त रहते हैं, बंधु रहते हैं, वो लोग हमारे पीठ पीछे और तीसरा आदमी को कुछ बोल देते हैं तो हम लोग गुस्सा होकर उनके साथ बात नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ ईसा मसीह को देखते हैं, वो युदास इस्करियोती युदास को जानते थे कि ये विश्वासघाती है, ये मेरे को पकड़वाएगा और मेरे विपरीत ये प्लानिंग कर रहा है। वो जानते थे, तभी भी उनको साथ में रखे, उनको खिलाए पिलाए और उनको बंधु किए, उनको गले लगे और वो 12 जो उनके शिष्य थे उनको पैर भी धोए। हालेलुया। प्यारे बहनों, वो प्रभु ईश्वर होते हुए भी अगर वो अपने पड़ोस, वो जो अपने शत्रु को वैसे कैसे प्रेम किए। और वो जो वचन भी हमें कहता है कि अपने शत्रु को प्रेम करो, वो प्रभु वचन से खाली नहीं की, वो कर्म भी करके दिखाए कि वो अपने साथ इस्करियोती युदास को साथ में ही रखे, लेकिन उसके साथ कभी भी वो दुश्मन जैसे व्यवहार नहीं किए। उनको जो गले लगाए, चुंबन किए और साथ में उनको खिलाए। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी वैसे ही अपने दुश्मन को जानते हुए भी, हम लोग देखते ही हम जो जान देते हैं कि ये मेरे विरुद्ध कुछ बोला है तो उनसे बातचीत करना ही हम छोड़ देते हैं। तो प्रभु इसे पसंद नहीं करते हैं। हमें उनके साथ मित्र जैसे प्रेम से उनके साथ हम उनके व्यवहार करना है। और प्रभु हमें सिखाए हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु भूखा है, प्यासा है तो उसको खिलाओ पिलाओ। ऐसे करोगे तो तुम उसके सिर में जलते हुए अंगार का ढेर लगाओगे, क्योंकि प्रतिशोध मेरा काम है बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रतिशोध हम अपने ही लेने चाहते हैं, लेकिन प्रभु तो बोले हैं कि प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही प्रतिशोध लूंगा बोला है। लेकिन हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो प्यारे बहनों, हमें वैसे नहीं करना है, प्रभु के लिए उनको छोड़ देना है। और प्रभु जो हमें शिक्षा दिए हैं प्रेम करने के लिए, उनको हमारे दुश्मन को भी हमें प्रेम करना है। और वो बस बोले ही नहीं, लेकिन हम यहाँ युदास इस्करियोती के साथ देखते हैं वो अपने शत्रु को प्रेम किए। वैसे ही हमें भी प्रेम करना है अपने शत्रु से। तब युदास इस्करियोती को जब वो नहीं भी सोचा होगा शायद, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ते हैं और उसको पकड़ के वो लोग तिरस्कार करके उनको क्रूस से काट में ठोकने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत इनको पछतावा होता है। और इतना पछतावा होता है कि वो पश्चाताप करता है और ये अपने आप को माफ नहीं कर पाता है और वो फांसी लगा लेता है। प्यारे बहनों, आज हमें भी जो हमारे शत्रु हैं वो लोग भी, हम उनके साथ अच्छा से व्यवहार करेंगे। उनके साथ हमारे दुश्मन है वैसे हम व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ प्रेम से, जो ईश्वर या प्रेम है अपने समान, अपने लिए जैसे सोचते हैं उनके लिए भी अगर हम वैसे ही सोचेंगे तो उनको बाद में अगर पछतावा होगा कि ये बहन से हम ऐसे व्यवहार किए, और वो जानती भी है लेकिन भी हमारे साथ कभी दुश्मन जैसे नहीं हुए, और उनको पश्चाताप होगा। प्रभु कितना सुंदर शिक्षा हमको दिए हैं कि अपने बैरी से, अपने शत्रु से प्रेम करो, और जो लोग अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम देखते हैं क्रूस से काट में रहते हुए, वो क्रूस से काट में उनको जब कीलों के मार से ठोक रहे होते हैं और लहू
उनका सिर से, हाथ से, पैर से कितना लहूलुहान होते हुए भी वो बोलते हैं, अब्बा पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे हैं। और सच में वो लोग नहीं जान रहे थे कि क्या कर रहे थे। वैसे ही हम भी, जो लोग नहीं जानते हैं उनको साथ हम एक एक समय में उनके साथ हम हिंसा करते हैं और बोलते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अनजान है, वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो हमें भी उनको क्षमा कर देना है, और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रभु बोले हैं कि, और इस संसार में हम आजकल न्यूज में भी देखते हैं कितना आदमी यीशु के बारे में इससे बोलते हैं, और उसको भी यीशु मसीह हमें बता दिए हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, संसार तुम याद रखो, यदि संसार तुमसे बैर करे तो यदि संसार तुमसे बैर करे तो वो तुमसे पहले मुझसे बैर किया, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। और प्रभु हमें संसार में से चुन लिया है, इसलिए प्रभु पहले बता दे कि वो लोग तुम्हें बैर किए हैं, और याद रखो संसार पर मैंने विजय पाई है। और सच में प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और वही प्रेम की शिक्षा को हमें देना है। हम दुश्मन जैसे किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है। पहले अपने परिवार से हम अपना गवाही बनेंगे, हमारे परिवार में भी कैसे वो प्रभु का प्रेम को जब हम अपनाएंगे तो हमें कुछ भी दुख कष्ट नहीं लगेगा। परिवार में हम एक बार प्रभु को नहीं जानते थे और चिड़चिड़ी हो जाते थे, लेकिन प्रभु को जानने के बाद ये सुंदर शरीर, हम देखते हैं ये मुंह जो हमारा बोल रहा है, और अब दूसरों को देखते हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपके हाथ में मुंह को खोला है। तो अगर हमारा मुंह सही सलामत है, हमारा हाथ पैर सही सलामत है, हमारा सब कुछ प्रभु दिए हैं, तो क्यों हम प्रेम नहीं करेंगे, क्यों ना हम प्रभु का अपनाएंगे। और प्रभु जो शिक्षा दिए हैं उसको ऊपर हम चलने के लिए प्रभु हमें सक्षम बनाए हैं, और कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि अगर कष्ट होता प्रभु का वचन तो वो हमें इसे करने के लिए नहीं सोचते बोलते, लेकिन प्रभु खुद अपने आप वो वचन को दिए, और खुद भी वो वचन से नहीं लेकिन कर्म से, अपने कार्य से करके दिखाए। शत्रु को प्रेम किए, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना किए, सबको आशीर्वाद दिए, प्रेम करने के लिए वो भी सबको प्रेम किए, और हमें भी वही प्रेम को करने के लिए बोलते हैं। प्यारे बहनों, आज हमें भी यही क्रूस को देके वही प्रेम करने के लिए हम अपना मन को बनाएंगे, और उसी से हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु को जानते हैं। और प्रेम जो है आज्ञा का पालन है। प्रभु जो आज्ञा दी है वही प्रेम करने के लिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे नामन वहां एलिसा के पास गया तो उसका दास बोला, अगर एलिसा ने आपको बोले होते बड़ा बड़ा काम, युद्ध करो या कुछ करो, तो आप तुरंत जाके लड़ने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन एक साधारण सा काम दिया है कि आप जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाएंगे, और उसके बोलने से वो डुबकी लगाता है, साधारण सा काम, और उसका शरीर एक बालक जैसे हो जाता है। प्यारे बहनों, आज हमको भी, हम कितना सारा जो प्रभु हमें सरल जीवन दिए हैं उसको हम जटिल बना देते हैं। प्रेम ही करने के लिए बोले हैं, अपने जैसे, हम अपने जैसे खाते हैं, अपने जैसे, अपने शरीर के लिए जैसे सोचते हैं, अपने हित के लिए जैसे सोचते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी सोचना है। वही सिंपल सा प्रभु हमें मार्ग दिखाए हैं, सरल सा मार्ग, उसी को हमें अपनाना है। प्यारे बहनों, हमें भी वैसे ही करना है। और इतना बोलते ही मैं अंतिम के तरफ जाती हूँ, और छोटा सा एक लाइन गीत गा के अंतिम करूंगी। आमीन, हालेलुया। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी, पापी जगत से प्यार किया, सारे जहां का उद्धार
प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। आमीन, हालेलुया। और मेरा दौरा यहीं पर अंतिम होता है। और आप सबों को धन्यवाद और पेशेंस के साथ में मेरे जो वचन को सुने, और कुछ गलती हुआ होगा तो मैं माफी चाहती हूँ। और प्रेज द लॉर्ड।